व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में। कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में मकर राशि के मासिक राशिफल के बारे में आज बात करेंगे। तो आइए जानते हैं फरवरी माह की मकर राशि की राशिफल। राशिफल प्रारंभ करने से पूर्व आइए जान लेते हैं फरवरी माह की कुंडली एवं ग्रह गोचर के संबंध में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में विलंब करते हैं, डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, मानसिक उलझने देते हैं। इसका कारण होता है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा मन और मस्तिष्क के कारक होते हैं। जब ये हमारे कुंडली में हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें आते हैं तो ये ऐसे अपना फल देते हैं। तो मैं कुछ डेट बता दे रहा हूं, उसको आप ध्यान दीजिएगा और उस डेट में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चंद्रमा आपकी राशि से 17-18 फरवरी को चौथे, 27-28 फरवरी को 8वें और 8-9 फरवरी को 12वें होंगे, जो आपको मानसिक उलझने तकलीफें दे सकते हैं, आपके कार्यों में विलंब कर सकते हैं, आपके बनते बनते कार्य को गड़बड़ा सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और कोई नया कार्य प्रारंभ करने से हो सके तो बचें। अब बात करते हैं ग्रह गोचर के बारे में। 4 फरवरी से बुध का आपके रोग, शत्रु और कर्जे के घर से षडाष्टक दोष होने से कोई पुरानी बीमारी लौट कर आ सकती है। कोई कर्जा परेशान कर सकता है। आपके शत्रु जागृत हो सकते हैं। 12 फरवरी से सूर्य का व्यापार भाव से षडाष्टक दोष होने के कारण पति पत्नी या बिजनेस पार्टनर के साथ मनमुटाव हो सकता है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। 20 फरवरी से शुक्र का कर्म भाव से नवम पंचम राजयोग से पिता से सलाह मिलेगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। 21 फरवरी तक सुख भाव में रोचक योग से आप अपनी जमीन, अपनी गाड़ी या अपना मकान खरीद सकते हैं या इसके संबंध में कुछ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। 22 फरवरी से शिक्षा भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष होने से संतान की पढ़ाई में थोड़ी रुकावट आ सकती है। गुरु के भाग्य भाव पर दृष्टि होने से आपका भाग्य चमकेगा, लेकिन जब आप कर्म करेंगे तभी। आपकी राशि में सस योग आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आइए बात करते हैं अब मकर राशि की राशिफल के बारे में। मित्रों, राशिफल जो ये बताया जाता है वह ग्रह गोचर के संबंध में बताया जाता है, ग्रह गोचर के अनुसार बताया जाता है। और आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वही आपकी जन्म राशि होती है, उसी के हिसाब से या फिर नाम राशि के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। कुंडली में बहुत चीजें होती हैं। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, प्राणदशा इत्यादि से भी हमें फलाफल मिलता है। तो ये अलग अलग सबका होता है, जन्म के अनुसार होता है, जन्म के दिनांक के अनुसार ये दशा अंतरदशा चलती रहती है। और ये जो फलादेश बताया जाता है ग्रह गोचर के हिसाब से बताया जाता है। तो इसको 100% सटीक नहीं मानकर चलिएगा, क्योंकि सबका कुंडली एक जैसी नहीं होती है। हाँ, मोटे तौर पर इसको ले सकते हैं आप, क्योंकि दशा अंतरदशा का भी फल मिलता है। तो मकर राशि के लिए फरवरी माह का राशिफल आप ध्यान से सुनिए। आपको मिश्रित फल प्राप्त करने का महीना है। वेतनभोगी लोग अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अपने बॉस को अधिक परिणाम देने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। एकल अपनी खोज के लिए, जो अपने जीवन साथी की खोज के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं। और घर के लोगों के साथ प्यार में सुधार होगा। रिश्तों की बात करें तो कुल मिलाकर यह एक सुखद महीना हो सकता है। वित्तीय मोर्चे पर आप एक मजबूत वित्तीय स्थिति नहीं होने के बावजूद इस महीने के अंत तक अपनी आय बढ़ा सकते हैं।
व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित नहीं होंगे, लेकिन इस महीने के दौरान कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। हालांकि लघु व्यवसाय सौदे व्यापारियों को अपना व्यवसाय चालू रखने में मदद कर सकते हैं। छात्रों को अच्छी तरह से सीखने और प्रभावी ढंग से याद करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय के दौरान आपको परेशान करने के लिए कोई बड़ा स्वास्थ्य मुद्दा नहीं हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के कुछ छोटे मोटे परेशानियां हो सकती हैं और किसी को पाचन तंत्र के विकारों के बारे में सावधान रहना चाहिए। मकर राशि, फरवरी 2021 में नई पहचान और सराहना मिलेगी। आपका कोई पुराना अटका हुआ काम बन जाएगा। आपको अचानक कोई शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। अपने सभी कार्यों को आप चतुराई के साथ पूरा करेंगे। सभी लोग आपकी बुद्धिमत्ता और समझदारी से प्रभावित भी होंगे। इस अवधि में आपके अंदर लचीलापन नजर आएगा। आप अपने आसपास का वातावरण खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास करेंगे। यह समय ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा है। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी, लेकिन आप इसमें ढिलाई नहीं बरतिएगा और लगातार परिश्रम करेंगे तो अच्छी सफलता जरूर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में, जिससे आपका यह महीना शानदार बीतेगा। मित्रों, 21 फरवरी को मौनी अमावस्या पड़ रही है और इस फरवरी महीने में भी आपकी राशि पर 6 ग्रहों की युति भी हो रही है, तो कुछ उथल पुथल अवश्य होंगी। आपके लिए भी कुछ उथल पुथल हो सकते हैं या अन्य राशियों के लिए भी हो सकते हैं, तो विशेष रूप से आप सावधान रहिएगा। 6 ग्रहों की जो युति हो रही है फरवरी महीने में, ये बड़ा ही पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए एक अजीब स्थिति हो सकती है। यह लगभग 59 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है जब एक राशि में 6 ग्रह एक साथ बैठे रहते हैं। तो 11 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन आप स्नान करने वाले जल में गंगा जल, गुलाब जल मिला करके चुटकी भर काला तिल डालकर स्नान करें। ध्यान दीजिएगा कि बाल्टी में पहले गंगा जल डाल लीजिएगा, गुलाब जल डालिएगा, इसके बाद बाल्टी को भर लीजिएगा। फिर उसमें चुटकी भर ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र में बोलते हुए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः मंत्र का जप करते हुए चुटकी भर आप काली तिल डाल दीजिएगा बाल्टी के पानी में और यही मंत्र बोलते हुए स्नान कीजिएगा, जिससे शनिदेव के साथ साथ भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और इसका बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। मित्रों, 12 फरवरी से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो रही है। यह विशेष सिद्धि के लिए विशेष फलदायी है। यह नवरात्र 12 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। इस दिन आप माता कालरात्रि की पूजन करें और माँ का जो निवारण मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यथासंभव इसका जप करें। माता को नीले फूलों को अवश्य चढ़ाएं। 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। इस दिन आप माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। माता का बीज मंत्र ओम ऐं नमः या ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जप करें। यथाशक्ति आप उनको सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं और ज़रूरतमंदों को स्टडी मटेरियल का दान अवश्य करें, जिससे आपकी शारीरिक, मानसिक और दैहिक, भौतिक सभी परेशानियों का अंत हो जाएगा। मित्रों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका यह महीना शानदार बीते, इसकी शुभकामना के साथ जय श्री राम।